Hello and welcome to my YouTube channel Learning and Education Space Faisal. My name is Faisal, as it is mentioned in my channel's name as well. Today we're going to do future perfect tense. आज हम करने वाले हैं फेल मुस्तकबिल मुकम्मल. ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो आने वाले जमाने में किसी वक्त तक मुकम्मल हो चुके होंगे, यानी कि आने वाले टाइम में, आने वाले जमाने में, आने वाले वक्त में जो भी काम है वो मुकम्मल हो चुके होंगे. ऐसे ऐसे जो काम है उनके बारे में ये टेंस इस्तेमाल होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं. इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे जुमलों को? तो ऐसे जुमले, ऐसे उर्दू के फिकरात जिनके आखिर में ये लफ्ज आए, यानी कि ऐसे जुमले जो इन लफ्जों पर खत्म हो. चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, किया होगा, की होगी, यानी कि या होगा, ये होगी. इस तरह के जुमले जो कि ऐसे फिकरात या जुमले जो कि इन अल्फाज पर खत्म हो, उनके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, अब देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो थोड़ा सा देखने की चीज है. ये एक्चुअली विल हैव या शैल हैव, ठीक है, ये डिफरेंट वेज हैं हेल्पिंग वर्ब को यूज करने के. हाँ, जैसे हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि आई और वी के साथ शेल आता है, तो इसी तरह से इस टेंस पे भी आपके लिए आई और वी के साथ शेल हैव आ जाएगा, ठीक है, और वी के साथ शेल हैव आ जाएगा. जबकि उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप विल हैव ही यूज करेंगे. हाँ, वर्ब, जो मेन वर्ब इसमें हो रहा है, जो मेन काम हो रहा है किसी भी जो यानी कि जो भी काम हो रहा है, यानी कि इनफैक्ट इस टेंस के मुताबिक कोई काम मुकम्मल होने वाला है आने वाले वक्त में, उस काम का जो वर्ब है, जो भी वो काम है, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा. अभी हम आगे चल के जब देखेंगे डिफरेंट सेंटेंसेस, तो आपके हमें मजीद इसमें क्लैरिटी हो जाएगी. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स हियर. अब देखते हैं कुछ थोड़ी सी मिसालें. उसने सवाल हल कर लिया होगा. तो समझ में बात आ रही है ना कि ऐसा काम जो मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुका होगा, ठीक है, हो गया होगा. तो क्या है ये? उसने सवाल हल कर लिया होगा. परफेक्ट बात है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होगा, ठीक है. ही विल हैव सॉल्व्ड द सम. ही सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब आ गया, सॉल्व जो कि काम है उसकी थर्ड फॉर्म आ गई, द सम एंड पे उसका ऑब्जेक्ट आ गया. मैंने खत लिख लिया होगा. आई शैल हैव रिटन अ लेटर. मैं अपना काम खत्म कर चुका हूंगा. आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क. तो समझने की बात क्या है कि ऐसे काम के बारे में जो कि मुस्तकबिल में हो चुका होगा, उसका मतलब है कि हमने, यानी कि वो काम मुकम्मल हो गया, यानी कि परफेक्ट चीज है कोई, तो फ्यूचर परफेक्टनेस यूज होगा. Now let's have a look at the negative sentences. The formation of negative sentence is in this way. अब देख लेते हैं कि मनफी जुमले हम किस तरह बना सकते हैं. In negative sentences we use not with helping verb. हम helping verb के साथ not को यूज करते हैं, ठीक है. हाँ, ये चीज देखने की बहुत जरूरत है कि helping verb के बाद ही not आएगा, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Let's have a look at the rule here. Subject plus helping verb plus not plus have plus third form of verb plus object. अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लें कि हमने एक्चुअली हुआ क्या है कि नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है, लेकिन हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब को स्प्लिट करना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम स्प्लिट नहीं करेंगे, यानी कि दो हिस्सों में तकसीम नहीं करेंगे, तो वो इसकी फॉर्मेशन सही नहीं होगी, ठीक है. तो आई शेल नॉट हैव ईटन मैंगो, ठीक है. ये इस तरह से नहीं हो सकता कि आई शेल हैव नॉट ईटन मैंगो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है. आपने हेल्पिंग वर्ब को स्प्लिट कर देना है, दो हिस्सों में तकसीम कर देना है. उससे क्या होगा कि उसका इस्तेमाल है वो ठीक हो जाएगा. जैसे कि मैं आम नहीं खा चुका हूंगा. आई शैल नॉट हैव ईटन मैंगो.
Okay, now let's have a look at the interrogative formation of the specific tense. Okay, future perfect tense के अंदर सवालिया जुमले किस तरह बनाए जाते हैं या सवालिया जुमलों की इंग्लिश कैसे की जाती है? रूल क्या है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट उसके बाद आ गया, ठीक है, और उसके बाद हैव आ गया। जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब विल हैव को पहले भी स्प्रेड किया था in the formation of negative sentence, उसी तरह से in the formation of interrogative sentences यानी कि सवाली जुमलों के अंदर भी जब हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को स्प्लिट कर देंगे यानी कि तकसीम कर देंगे दो हिस्सों में, ठीक है। तो विल हैव है तो विल को स्प्लिट किया, तकसीम किया दो हिस्सों में, तो विल और हैव अलग हो गया, और विल के बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैव आ गया, और फाइनली इसके एंड पे आपके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया होगा? विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क? Now let's have a look at a few examples of interrogative sentences here. Examples are like pretty easy examples that I'm putting up over here so that it's going to be easier for you to understand them. So basically, to be honest, the main thing is that you need to use these sentences in your everyday life speaking. Okay, as we all know that we started off this channel specifically talking about the English, English side of this channel, with the idea that we need to actually use these sentences in our everyday life, so that we can get well versed with these sentences. And obviously, if you need to speak English, you have to speak English on your everyday basis. And that's the only way to start speaking English. आपके गिर्द को ना कोई आपके इर्द गिर्द को ना किसी किस्म का माहौल होगा ना इंग्लिश का, फिर आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे। आपके सराउंडिंग में कोई अगर लोग इंग्लिश नहीं बोलते तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इंग्लिश को बोलना रेगुलरली और प्रॉपरली। और ऑब्वियसली जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली गलतियों के चांसेस तो होते हैं, गलतियां आप करेंगे, लेकिन गलतियों से आप सीखेंगे और फिर अपने आप को इम्प्रूव करके फर्दर मोर गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। So let's have a look at these sentences over here. Interrogative के sentences देख लेते हैं हम। क्या अम्मी खाना खा चुकी होंगी? Will mother have eaten food? क्या उसने मुझे माफ कर दिया होगा? Will he have forgiven me? ठीक है, अब देखें इसमें he के साथ have आ रहा है, has नहीं आ रहा। ये आपने याद रखना है, इसमें has नहीं आएगा, क्योंकि have आएगा, ठीक है। इसमें have ही आना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। क्या वो सो चुकी होगी? Will she have slept? Once again, she के साथ भी has की बजाय have ही आना। अब देख लेते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस का कंपैरिजन देख लेते हैं। अफर्मेटिव भी है, उसी सेंटेंस का हमने नेगेटिव भी बनाया है और साथ ही उसी सेंटेंस का हमने इंटेरोगेटिव भी बनाया है, ठीक है। जो पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव है, उसने जुर्माना अदा कर दिया होगा। He will have paid the fine. उसने जुर्माना अदा नहीं कर दिया होगा। He will not have paid the fine. अब देखें will have जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हमने उसको तोड़ दिया या उसको स्प्लिट कर दिया या उसको तकसीम कर दिया दो हिस्सों में और दरमियान में नॉट आ गया, ठीक है। तो उससे आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन नेगेटिव की बिल्कुल ठीक होगी। So he will not have paid the fine, ठीक है। सिमिलरली इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या उसने जुर्माना अदा कर दिया होगा? Will he have paid the fine? Once again हमने जो है हेल्पिंग वर्ब will have को स्प्लिट कर दिया और बीच में सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो will he have paid the fine? Now let's have a look at a few, kind of a comparison over here I'm making, basically about the different forms of sentences: affirmative, negative, and interrogative. Similar sentences used over here, but just that we have changed the form from affirmative to negative and interrogative. लड़के नाश्ता कर चुके होंगे. The boys will have taken breakfast. तो यहां देखिए आप, जो will have एक हेल्पिंग वर्ब है वो इकट्ठे आ रहा है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट आ गया, विल हैव हेल्पिंग वर्ब आ गया, टेकन टेक ऑब्वियसली इसकी थर्ड फॉर्म आ गई ब्रेकफास्ट,
ठीक है। नेगेटिव में लड़के नाश्ता नहीं कर चुके होंगे, the boys will not have taken breakfast। फिर से आपको बता रहा हूं, एम्फसाइज कर रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर कि आपने जब नेगेटिव बनाना है तो आपने नॉट को हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में ले आना है, ठीक है। उनको स्प्लिट करके, उनको तोड़ के या तकसीम करके उनके दरमियान में नॉट को ले आना है। तो कैसे आया, विल हैव हेल्पिंग वर्ब था, विल और हैव को हमने जब उसको ब्रेक किया तो बीच में उसके आ गया नॉट। इससे क्या हुआ है, हमारे नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट हो गई है, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गई है। The boys will not have taken breakfast। सिमिलरली आगे चल के इंटरोगेटिव इसकी जो फॉर्म है उसमें हमने क्या किया है, सेंटेंस क्या है, क्या लड़के नाश्ता कर चुके होंगे। तो क्या हुआ, हमने विल और हैव को स्प्लिट किया, तोड़ दिया, तकसीम कर दिया और उसके दरमियान में द बॉयज आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया। विल द बॉयज हैव टेकन ब्रेकफास्ट। इसी तरह से बाकी भी सेंटेंसेस नीचे इस तरह से आप देख सकते हैं। I can easily make a comparison over here। मैं जा चुका हूँगा, I shall have gone। मैं नहीं जा चुका हूँगा, I shall not have gone। तो shall have को तोड़ा गया और दरमियान में इसके not लगाया गया। क्या मैं जा चुका हूँगा, shall I have gone। once again shall have को ब्रेक करके हमने इसके दरमियान में सब्जेक्ट लगा दिया I, ठीक है, shall I have gone। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस जो है, उसने पर्स खरीद लिया होगा, she will have bought a purse, ठीक है। will have को हमने आगे चल के नेगेटिव इसकी फॉर्म में क्या किया, तोड़ दिया फिर से और नॉट को इन दोनों के दरमियान में ले आया, हम ले आए, ठीक है। तो she will not have bought a purse, उसने पर्स नहीं खरीद लिया होगा, she will not have bought a purse। इसी तरह से जब हम इसकी इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब को स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे और इसके दरमियान में लेके आएंगे सब्जेक्ट को, ठीक है। क्या उसने पर्स खरीद लिया होगा, विल शी हैव बॉट अ पर्स। अच्छा, इसकी थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म भी है। एट टाइम्स क्या होता है, कोई बात हो रही होती है, ठीक है, तो हम इस तरह से है कि अगर किसी एक ही जुमले में दो बातों का जिक्र आ जाए, इस तरह से आ जाए कि जो दूसरा काम शुरू होने से पहले पहला काम खत्म हो चुका हो, ठीक है। मैं रिपीट करूंगा बात को, अगर एक ही फिक्रे में यानी कि एक ही सेंटेंस में, एक ही जुमले में दो बातों का जिक्र इस तरह से आ जाए कि कोई दूसरा काम शुरू होने से पहले पहला काम खत्म हो चुका हो, तो पहले काम के लिए जो खत्म हो चुका है हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे और दूसरे काम के लिए जो कि शुरू हो रहा है, ठीक है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसकी फर्दर क्लैरिटी के लिए हम कुछ जुमले देखते हैं। इनफैक्ट एक जुमला काफी होगा, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले, ये क्या है, ये काम अभी शुरू हो रहा है, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं, यानी कि ये काम मुकम्मल हो चुका है। दो बातों का जिक्र आ गया ना यहाँ पर, तुम्हारे आने से पहले एक बात है, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ ये दूसरी बात है। जब इसकी फॉर्मेशन होगी तो आपने देखना, इसमें ध्यान रखना है आपने कि छोटी सी इसमें टिप भी है। वो टिप क्या है कि जो काम हो चुका होगा उस काम को हम पहले ले आएंगे जुमले के इंग्लिश की फॉर्मेशन में। उसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम पहले उसको ट्रांसलेट करेंगे और हमने पहले देखा कि इसके अंदर यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्यों? क्योंकि काम खत्म कर चुका हूंगा, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट बात है। तुम्हारे आने से पहले इसके बारे में पता नहीं है ना, इसलिए क्या हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया इसमें आ जाएगा, ठीक है। सो कैसे हुआ फिर इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हम, I shall have finished my work, यानी कि मैं अपना काम खत्म कर चुका हूंगा। तुम्हारे आने से पहले when you return home, ये तुम्हारे घर आने से पहले, तुम्हारे घर आने से पहले when you return home, इसमें क्या आ रहा है, when you return home सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आपने इस तरह से इसको फॉर्मेशन इसकी करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं को रिपीट करना चाहूंगा इसको, तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका हूंगा। समझने की बात यह है कि इसमें बात कंप्लीट कौन सी हो रही है, कौन सी होती नजर आ रही कंप्लीट बात,
मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा, यानी कि ये बात कंप्लीट होती नजर आ रही है। तो इसमें क्या आ गया, जैसे हमने पहले भी देखा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तुम्हारे आने से पहले इस बारे में हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट, इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा देंगे। और बनाने का तरीका मैंने तो आपको पहले ही बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूं आपको। जो काम खत्म हो चुका होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, तो उसके बारे में उसको हम पहले ले आएंगे। इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्मेशन में उस बात की ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे। ठीक है, और इसके बारे में पता नहीं है उसकी ट्रांसलेशन हम बाद में करेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। सो तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका हूंगा, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूंगा, हमने इसको पहले ट्रांसलेट कर देना है और इसमें हमने लगा देना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क, तुम्हारे आने से पहले, व्हेन यू रिटर्न होम, ये तुम्हारे घर आने से पहले। ऑलराइट, let's have a look at a few examples over here as well. For furthermore clarity, मेरे आने से पहले, before I come। ठीक है, देखें उर्दू में ये पहले आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में ये बाद में आ रहा है। पहले भी मैंने आपको यही समझाया एग्जैक्टली कि जो उर्दू में पहले आ रहा है वो इंग्लिश में बाद में चला जाएगा, और उसकी फॉर्मेशन कैसी होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। ठीक है, वो सो चुका होगा, ये क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सो इसकी ट्रांसलेशन कब आ रही है, शुरू में आ रही है इंग्लिश में। वो सो चुका होगा, he will have slept, मेरे आने से पहले, before I come। ठीक है, before I come में क्या आ रहा है, सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। ठीक है, इसी तरह उसके आने से पहले before he comes, तो उसके आने से पहले उर्दू में अब इसकी बात क्या, इसके बारे में पता नहीं है। उसके आने से पहले मेहमान जा चुके होंगे, ये बात नजर आ रही है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात है, तो हम उसकी ट्रांसलेशन पहले कर रहे हैं, मेहमान जा चुके होंगे, द गेस्ट विल हैव गॉन, मेहमान जा चुके होंगे, द गेस्ट विल हैव गॉन, उसके आने से पहले, बिफोर ही कम्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह के जुमलों को इसमें बनाते हैं। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू आर नॉट नाउ क्वाइट वेल versed with it now. If you got any question about my this specific tense, please feel free to ask questions. ठीक है, right folks, it's pretty nice talking to you this time around. If you got any questions about today's lesson or previous lesson that we've done already, in our classes of tenses, so in that case, or any other videos we have done already on our channel, please feel free to ask your questions. I'll be more than happy to get back to you on that. I'm going to be talking to you in the next class. Till then, take care of yourself. Goodbye.